वक्त एक बड़ी खबर का। एनडीए में शामिल होगी एआईएडीएमके, इस वक्त की बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से माहौल हम देख रहे हैं इस वक्त सियासी, और इस बीच खबर ये है कि एनडीए में शामिल होगी अब एआईएडीएमके। लगातार बिहार में जिस तरीके से हमने देखा कि वहां महागठबंधन टूटा, नीतीश कुमार ने महागठबंधन से किनारा किया और वो भी एनडीए में शामिल हो गए। इस वक्त की खबर ये है कि एनडीए में अब एआईएडीएमके भी शामिल होगी। तो जयललिता की पार्टी एआईएडीएमके जो कि अब एनडीए में शामिल होगी। हालांकि अभी तक इस पर अंतरिम मोहर नहीं लग पाई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर लगातार मिल रही है कि एनडीए में शामिल होगी एआईएडीएमके। तो आपको याद होगा कि जयललिता के जाने के बाद शशिकला ने एआईएडीएमके को संभाला था, लेकिन उन्हें भी जेल जाना पड़ा था। लेकिन माना जा रहा है कि अब एनडीए में शामिल होगी एआईएडीएमके। तो एआईएडीएमके 4 अगस्त को एनडीए में शामिल होगी। इस वक्त की अहम खबर, अभी तक शशिकला ने इस पार्टी को संभाला, लेकिन अब माना जा रहा है कि एआईएडीएमके को एनडीए का साथ मिल सकता है। दोनों धड़े जो हैं एनडीए में शामिल होंगे। बिहार के बाद तमिलनाडु में भी एनडीए का अब शासन होगा। तो लगातार अब तक 18 राज्यों में बीजेपी की सरकार है और ऐसे में 6 राज्य ऐसे हैं जहां गठबंधन की सरकार है। माना जा रहा है कि अब तमिलनाडु में भी एनडीए की सरकार होगी। और इस वक्त हमारे साथ हमारे इनपुट एडिटर सुकेश रंजन जुड़े हुए हैं। सुकेश, एक बड़ी खबर ये कि एनडीए का शासन अब तमिलनाडु में भी देखने को मिलेगा जनता को। जी बिल्कुल, ये नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। नीतीश कुमार जैसे पॉलिटिकल फो को अपने साथ लाके उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक, उनके जानने वाले ये कहते हैं कि बड़ा मास्टर स्ट्रोक था, लेकिन साउथ में, वो भी तमिलनाडु में जहां बीजेपी बहुत ही कमजोर है, वहां पे वहां की रूलिंग पार्टी अगर नरेंद्र मोदी के साथ आती है, एनडीए में आती है, तो ये एक बड़ी राजनीतिक घटना है और साउथ का किला ये मजबूत करने की कोशिश भी है। इसके पहले भी एआईएडीएमके जिस समय जयललिता थी, कई मुद्दों पे नरेंद्र मोदी को उन्होंने सपोर्ट किया था। नरेंद्र मोदी से उनके पर्सनल इक्वेशन बड़े अच्छे थे। उनके जाने के बाद जिस तरीके से टर्मोइल है पार्टी में, उसको सेटल करने की कोशिश है। लेकिन 15 अगस्त के बाद जो एक्सपेंशन कहा जा रहा है कि होगा, तो उसमें एआईएडीएमके मंत्री शामिल होंगे, तो वो बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन में फिर काम होगा। वो एनडीए के आधिकारिक तौर पे घटक दल होंगे। अभी मुद्दों पे समर्थन था, लेकिन ये एक बड़ा कैच बीजेपी के लिए साउथ में है, नरेंद्र मोदी के लिए व्यक्तिगत स्तर पे है। और दरअसल अभी से ही 2019 की का खाका तय होने लगा है, जब महागठबंधन स्वरूप लेते लेते टूटने लगा है और एनडीए के जो दल है वो उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये व्यक्तिगत तौर पे भी ये नरेंद्र मोदी की सफलता है और बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। जी बिल्कुल सुकेश, और जिस तरीके से हमने देखा कि बिहार में जो हमने राजनीतिक उठापटक देखी, और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में मोदी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल भी होगा और जो नीतीश के मंत्री हैं वो कई उसमें शामिल भी होंगे। क्या ऐसा यहाँ पर भी देखने को मिलेगा कि जो आने वाले वक्त में फेरबदल होगा उसमें एआईएडीएमके के मंत्री भी शामिल होंगे? ऐसा ही माना जा रहा। देखिए, जो अभी जिस तरीके की संरचना है मंत्रिमंडल की, बहुत से लोगों के पास 1 से ज्यादा 2 से ज्यादा विभाग हैं। वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति बन रहे हैं, तो वो वैकेंसी खाली है। अनिल माधव दवे का देहांत हो गया, उनका पोर्टफोलियो भी किया हुआ था। तो बहुत सारे एक्सपीरियंस लोगों की जरूरत है, बहुत सारे हैंड्स की जरूरत है। तो ये दोहरा एक तरीके से कहा जाए तो नरेंद्र मोदी को फायदा है इसमें कि एक तो साउथ में उनका एक बड़ा दल, और इससे राज्यसभा में बहुत मदद मिलने वाली है, जहां अभी भी सरकार जो है वो कई बार अल्पसंख्यक के तौर पे दिखती है, जहां उसकी संख्या कम है विपक्षी पार्टियों से। तो वहां उसको फायदा होगा और उनके कुछ रीसेंट हैंड, कुछ पुराने लोग अगर मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं, तो ये एक ऐसी कैबिनेट होगी जिसमें साउथ के भी लोग होंगे। उनके पास लोगों की संख्या बढ़ेगी, पार्टियों की संख्या बढ़ेगी, व्यक्तिगत तौर पे उनका साख भी बढ़ेगा। और फिर से मैं कहता हूं कि 2019 के लिए एक खाका तैयार होगा। जी बिल्कुल सुकेश, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। और इस वक्त हमारे संवाददाता अमित कुमार भी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, 2019 पर नजर। बिल्कुल अमित, मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद जी, एनडीए का साथ अब एआईएडीएमके को भी मिलने जा रहा है,
आपका रिएक्शन इस पर? सीधी सी बात है, इस समय जो सीधे मान रहा है वो सीधे, अदरवाइज उन पे दबाव डाल के कराया जा रहा है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके जब तक जयललिता जी रही, वो एक बड़ी पर्सनालिटी थी, बड़ी शख्सियत थी, उन पर बहुत दबाव डाला गया पर वो नहीं तैयार हुई। अब ये दोनों फैक्शन अलग अलग हो गए थे, कमजोर पड़ गए थे। इन पे महीनों से प्रयास हो रहा था, जयललिता जी के न रहने के बाद से दबाव चल रहा था और आखिर में वो दबाव में ये कामयाब हुआ। जी प्रमोद तिवारी जी, लेकिन हर तरफ कांग्रेस जो है इस तरीके के आरोप क्यों लगाती है? बेंगलुरु में जो कुछ हुआ उसको लेकर भी यही है कि दबाव की राजनीति वहां देखी गई, डराया धमकाया गया, और अब जब शामिल हो रही है पार्टी एआईएडीएमके तब भी इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं खामी तो आपकी पार्टी में भी होगी ना, जिस तरीके से मजबूती से लगातार एनडीए दिख रही है इस वक्त देश में, कांग्रेस क्यों नहीं वहां तक पहुंच पा रही है? बेंगलोर में अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस रिजॉर्ट में भय और आतंक पैदा करे सेंट्रल फोर्सेस के साथ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। किसी स्टेट में सेंट्रल फोर्सेस बिना उस स्टेट के परमिशन के नहीं जा सकती, और जिसमें एमएलएज रुके हों उसी में आप रेड करते हैं, भय आतंक पैदा करते हैं, तो वो बात मैं कह रहा हूँ और उस बात में पूरा बल है। अब आप ये कैसे कर सकते हैं कि पहले तो आप उन एमएलएज को अपने एसपी से पकड़वाते हैं, पैसा ऑफर करते हैं, कांग्रेस से इस्तीफा दिलाने की कोशिश करते हैं, जब वो एमएलएज बेंगलोर चले जाते हैं, कर्नाटक चले जाते हैं, तो वहाँ आपकी इनकम टैक्स टीम पहुंच जाती है, क्योंकि अब पुलिस नहीं पहुंच सकती। प्रमोद तिवारी जी, लेकिन आपको नहीं लगता 2019 के लिए अभी पार्टी को फिर से जी जान से जुटना होगा, क्योंकि आपके पास तो कोई ऐसा लीडर ही नहीं है, जिस तरीके से हम लगातार बीजेपी में देख रहे हैं, अमित शाह की स्ट्रैटेजी, उनके आसपास नेता। हमारे पास लीडर सोनिया जी हैं, जिनके नेतृत्व में 2004 और 2009 में जीता था, राहुल जी हैं, सभी लीडर्स हैं, और ये जो कुछ भी हो रहा है हिंदुस्तान की जनता देख रही है, और इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि ये सरकारी आतंकवाद है भारतीय जनता पार्टी का, और भारत की जनता इसे कभी बर्दाश्त नहीं करती। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रमोद तिवारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ पत्रकार टीआर राजलक्ष्मी जी जुड़ गई हैं। टीआर लक्ष्मी जी, जिस तरीके से हम ये खबर अभी इस वक्त देख रहे हैं कि एआईएडीएमके एनडीए में शामिल हो सकती है, इससे राजनीति पर किस तरीके का असर पड़ेगा, और खासकर हम अगर देखें दक्षिण भारत में तो वहां? जी देखिए, ऐसा है कि इनके पास 50 एमपी तो है पार्लियामेंट में, तो ये बीजेपी की तरफ से ठीक है, उनकी तरफ से उनको ठीक लगता हो कि एआईएडीएमके एनडीए का हिस्सा हो जाए, तो जो है बीजेपी को जो बेनिफिट मिलेगा। पर ये दोनों जो गुट एक साथ अगर आते भी हैं, तो वो यूनाइटेड एआईएडीएमके का लीडर कौन होगा ये भी तय करना पड़ेगा। अभी तक उस पर तो कोई फैसला हुआ नहीं है कि क्योंकि एक गुट मतलब चाहती है कि उनके लीडर कंटिन्यू करे, और दूसरे गुट चाहती है कि उनके लीडर कंटिन्यू करे, और जो शशिकला फैक्टर है वो भी अभी जो है सुलझा नहीं है। तो ये थोड़ा आसान लगता है कहने को, और ये जो बीजेपी ठीक है वो चाहती है कि मर्जर हो ताकि उनको सपोर्ट मिले, उनके जो वेरियंस जो अभी जो इलेक्शन आने वाले हैं उसके मद्देनजर जो है देखते हुए, जिसमें जो उपराष्ट्रपति का भी चुनाव है, और जो आगे जो चुनाव जो होंगे, जो असेंबली और लोकसभा चुनाव, पर ऐसा है कि मुझे लगता है कि सिर्फ यही सब सुशासन के नाम पे जो हो रहा है, ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, क्योंकि जो आम जनता पर जो बीत रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजलक्ष्मी जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए, न्यूज 24 से बातचीत करने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल जी जुड़ गए हैं। सुधांशु जी, अब वहां पर भी कमल खिलाने की तैयारी है क्या? एआईएडीएमके का साथ मिल रहा है एनडीए को? ऐसा है, अभी तक अधिकृत तौर तक इस तरह की कोई घोषणा नहीं हुई है। वैसे किसी भी दल का अगर समर्थन एनडीए को मिलता है तो उसका हमेशा स्वागत रहेगा, क्योंकि अगर विकास की आंधी लानी है देश में और हमें देश में सुशासन देना है, तो राजनीतिक संगठनों को एकजुट होके इस व्यवस्था में सबको सुदृढ़ बनाना चाहिए। तो इसलिए जहाँ तक सुधांशु मित्तल जी, लेकिन न्यूज 24 के पास ये जानकारी आ रही है कि एआईएडीएमके शामिल हो चुकी है, क्या आप इसकी पुष्टि करते हैं? नहीं, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता जब तक कि एनडीए की तरफ से अधिकृत तौर से ये ना कहा जा सके, तब तक इसकी पुष्टि करना संभव नहीं है। ये अमित शाह जी जो हैं,
वो जब तक उनके मुख से ये चीज नहीं आएगी तब तक इसकी पुष्टि करना किसी के लिए भी सही नहीं होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुधांशु जी, न्यूज़ 24 से बातचीत करने के लिए।